हरियाणा के गुरुग्राम में यूरोनिक्स के खास इवेंट का इनेकाद किया गया और इस दौरान मुल्क की शान, हिंदुस्तान की नामवर क्रिकेटर और करोड़ों दिलों की धड़कन हरमनप्रीत कौर ने अपनी मौजूदगी से महफिल को रोशन कर दिया। बात करें यूरोनिक्स की तो ये नाम जिंदगी में बेहतर सफाई देने के लिए अपनी अहम जगह रखता है। यूरोनिक्स जो अपनी टैगलाइन एलिवेटिंग हाइजीन एवरीडे के साथ बेहतरीन फैसिलिटी और स्मार्ट हाइजीन सॉल्यूशंस का नया मेयार कायम कर रहा है। कंपनी ने आज हरमनप्रीत कौर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया। वहीं इस खास मौके पर यूरोनिक्स के एमडी विघ्नेश जैन और हरमनप्रीत कौर से सलाम टीवी ने खास बातचीत की। आदाब, नमस्कार, जी मीडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हुरम खान और इस वक्त मेरी मौजूदगी एक बेहद ही खास जगह पर है। यूरोनिक्स एलिवेटिंग हाइजीन एवरीडे, एक ऐसा ब्रांड जो हाइजीन को तरजीह देकर इस वक्त दुनिया भर में मशहूर और मकबूल कर रहा है और खुसूसी तौर पर, ख़ास तौर पर ये ब्रांड आज नई शक्ल में नज़र आ रहा है क्योंकि इसने बात की है विमेन एम्पावरमेंट की, ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने की, उनके लिए कुछ कर दिखाने की। और इस ब्रांड के साथ जुड़ रही हैं हिंदुस्तान की शान, हिंदुस्तान की प्राइड, जिन्हें कहा जाता है कि प्राइड ऑफ द नेशन, हरमनप्रीत कौर। जी हाँ, इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की कैप्टन इस वक्त इस इवेंट में मौजूद हैं। उनसे हम मुलाकात करेंगे, खास बातचीत करेंगे, उनकी जर्नी कैसी रही और अब जब वो यूरोनिक्स के साथ मिलकर आगे बढ़ने वाली हैं, ये टाई अप वो कैसे देखती हैं, हाइजीन को वो कितना ज़रूरी मानती हैं, ख़ास तौर पर औरतों के लिए, ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स में जो लड़कियाँ आगे आना चाहती हैं, हिंदुस्तान में जो लड़कियाँ बाहर निकल कर अपना मुस्तकबिल करना चाहती हैं, कुछ करके दिखाना चाहती हैं, उनके लिए ये सब कितना ज़रूरी है। हम खुद बातचीत करेंगे, वो क्या सोचती हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। मैं आज आपको एक बहुत ख़ास शख्सियत से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया है। प्राइड ऑफ द नेशन उन्हें कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। हरमनप्रीत कौर इस वक्त खुद मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे ख़ास बातचीत करेंगे, इस जर्नी के बारे में भी जानना चाहेंगे क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल क्रिकेट का जो क्रेज़ है और विमेन क्रिकेट का जो क्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आम भाषा में हम यूँ ही स्लैंग्स यूज़ करते हैं कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम है क्या। आपने उसे साबित करके दिखा दिया है, आपने एक राह, एक माइलस्टोन जो है वो सेट कर दिया है लड़कियों के लिए। तो सबसे पहले आप कैसा फील करती हैं कि आप वो लिविंग एग्जाम्पल है जिन बातों को हम किया करते हैं? बहुत प्राइड की मोमेंट है क्योंकि इतने सालों का हार्डवर्क और इतने सालों की वेट और आई थिंक फाइनली वो मोमेंट आया जहाँ पर हमने जो इतने साल हार्डवर्क कर रहे थे और स्पेशली इस कप को जीतने के लिए, तो आज फाइनली हमने वो करके दिखाया, तो बहुत राहत और बहुत सुकून वाली फीलिंग है। कंग्रेचुलेट जितना भी किया जाए उतना कम है। शायद उस रोज़ से हम बहुत दिनों तक सो भी नहीं पाए थे, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि वर्ल्ड कप हमारा है और वो बहुत इमोशनल मोमेंट था। लेकिन क्योंकि कहा जाता है कि लड़कियों के लिए ये सफ़र बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता, जब कंपेयर करते हैं मेंस क्रिकेट से तो वो बहुत चार्म होता है, बहुत ग्लैमरस होता है। अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहे हैं, तो उस जर्नी के बारे में आप शेयर करना चाहेंगे, किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए और जब आप इस मकाम पर पहुँच गई हैं इस वक्त, तो आप महसूस कर पाती होंगी, आप फील कर पाती होंगी जो लड़कियां अभी स्ट्रगल कर रही हैं या जो स्पोर्ट्स में जाना चाहती हैं, जो दुनिया से कहें कि बगावत करना चाहती हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? जी हाँ, स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था यहाँ पर जाकर ट्रेनिंग कर सकें या फिर यहाँ पे कोई होप हो कि हम कैसे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्टी थी, लेकिन आई थिंक धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई लाइफ में और अभी जो टाइम है ये ज़िंदगी का बेस्ट टाइम है। यहाँ पर सब कुछ वो हासिल हुआ जो इतने सालों से हार्ड वर्क कर रहे थे, तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी मोमेंट है और जो मेरे साथ हमेशा रहने वाली है।
आप अपने काम कंपोज बहुत प्यारे से नेचर के लिए जानी जाती हैं, और जब आप हमसे बात कर रही हैं वो हम फील भी कर पा रहे हैं। जब आप फील्ड पर होती हैं तब भी हमने आपको इसी तरीके से देखा है कि जितना भी प्रेशर हो लेकिन आप एकदम कूल कंपोज रहती हैं, और मुझे लगता है कि ड्रेसिंग रूम हो या फील्ड हो, इसी वजह से जो पूरी टीम है उसको आप यकजा है, उसको आप बांध कर रखती हैं। तो इसके पीछे का सीक्रेट क्या है कि आप नेचुरली ऐसी हैं या आपने डेवलप की है ये क्वालिटी एज अ कैप्टन? आई थिंक ओवर द ईयर आई वुड से कि चेंजेस आए हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में तो आई वॉज नोन फॉर वेरी एग्रेसिव और यू नो ऑन द फील्ड, बट आई थिंक ओवर द ईयर्स जब आप इतने सालों का एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर आते हो तो आप ग्रो करते हो टाइम के साथ साथ, गेम में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। तो आई थिंक ओवर द ईयर जो चेंजेस मैंने अपने आप में देखे हैं और अपने आप को हर फील्ड में कोशिश करा है कि कैसे बेस्ट कर सकूं। आई थिंक कामनेस ही एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है लाइफ में, क्योंकि आप जब काम फील करते हो यू कैन ऑलवेज यू नो गिव योर 100%। तो आई थिंक वही एक मेन रहता है कि जितना यू नो अपने आप को काम रखूं और अपने आप को रिलैक्स रखकर सारे डिसीजन ले सकूं। सोशल मीडिया मेरे को लगता है कि आप इतने बिजी हैं तो शायद आपने देखा हो या नहीं, क्योंकि जब हमने वर्ल्ड कप जीता उसके बाद बहुत सारा एक ट्रेंड चला कि विमेन बिलोंग टू द किचन एंड दे कुक्ड एक स्लैंग है कि हमने कर दिखाया। वो बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि ट्रेंड में था, और वहाँ से जो एक बेंचमार्क सेट होता है ना औरतों के लिए कि आप कुछ भी करें लेकिन आप नाश्ता बनाकर जाएं, फिर रात में आकर आप खाना बना दें। तो कहीं ना कहीं अब वो चेंज हो रहा है हिंदुस्तान में, वो चेंज लाना एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आपको लगता है कि उसका श्रेय अगर हम आपको दे रहे हैं तो बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। तो इस तरह जो लड़कियां भी काम करना चाहती हैं, किसी भी फील्ड में वो जाना चाहती हैं, आपको लगता है कि उन्हें सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ को देना चाहिए, इंपॉर्टेंस किस चीज़ को देनी चाहिए? मुझे लगता है अपने काम पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं एंड यू कैन कंट्रोल बाकी की चीज़ें, यू कैन ओनली कंट्रोल जो आपके हाथ में होता है। तो आई थिंक अपने काम पर अगर हम फोकस करते हैं और अब जो चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस रखते हो, तो उसके बाद बाकी की चीज़ें आपके लिए बहुत यू नो नॉर्मल हो जाती हैं। तो आई थिंक अपने हार्ड वर्क पे और अपने ऊपर फोकस करेंगे तो अब अपने लिए और कंट्री के लिए अच्छा कर सकते हैं। और वही चीज़ें हमने हमेशा से करी हैं कि इससे पहले बहुत सारे कंपैरिजन होते थे, बट वी न्यू कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और कैसे अपने आप को आगे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई थिंक इस वर्ल्ड कप में हमने वो सारी चीज़ों को मतलब करने की कोशिश करी, और आई थिंक कहीं ना कहीं वो चेंज अभी हमें दिख रहा है। द वे यू नो एवरीबडी इज़ लुकिंग एक्साइटेड, क्योंकि सबको जैसे इससे पहले हमने देखा था मेंस जब वर्ल्ड कप जीते थे तो वो एक्साइटमेंट दिख रही थी, अभी सेम हम जब जीते हैं तो वो सेम एक्साइटमेंट। तो आई थिंक दैट शोज़ के ये जो हमारी विक्ट्री हुई है वो इट्स नॉट ओनली यू नो बिलोंग टू अस, it belongs to everybody, especially all the Indian cricket fans, क्योंकि हमारी कंट्री नोन है क्रिकेट फैंस के लिए। तो आई थिंक अच्छा लग रहा है लाइक द एक्साइटमेंट सीइंग अराउंड। और कहा जाता है कि जब आप अपनी जर्नी को भी रिकॉल करती होंगी कि हेल्थ, हाइजीन, इन चीज़ों को मेंटेन करना एज अ स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब आप हेल्दी रहेंगे, जब आप हाइजीनिक रहेंगे, जब आप एक्टिव रहेंगे तो आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। यूरोनिक्स के साथ जुड़ना, हाइजीन की एक डेफिनेशन ही है यूरोनिक्स, इसको भी हम जानना चाहेंगे। कैसे आप इस सफ़र को देखती हैं, इस जर्नी की शुरुआत आप कर रही हैं, यूरोनिक्स के बारे में आप क्या फील करती हैं? जी हाँ, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आज इनके लिए एक बहुत ही न्यू डे है और न्यू फेज शुरू होने वाला है। तो आई थिंक जब भी किसी नई चीज़ की शुरुआत होती है तो उसमें बहुत सारी और एक्साइटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो पहले तो मुबारकबाद एंड देन ऑल द विशेस टू देम, क्योंकि जो चेंज और यो अवेयरनेस और यू नो हाइजीन हम बात कर रहे हैं वो लोग अभी हमारी कंट्री में लाने वाले हैं एंड होपफुली ग्लोबल भी जाएं और वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें लेकर आ पाएँ। तो आई थिंक वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर एनी स्पोर्ट्स पर्सन। आई थिंक हमारी डेली लाइफ में भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो टेकिंग केयर ऑफ आर हेल्थ, आर हाइजीनिक। तो आई थिंक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एंड आई एम विशिंग देम ऑल द लक एंड होपफुली यू नो वी कीप सीइंग यू नो a lot of things what you know the hard work they are doing.
क्योंकि जब स्पेशली हम बात करते हैं कि जो रूरल एरिया, आप भी एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करती हैं, वो जर्नी भी बहुत मुश्किल रहती है कि हम कहीं प्रैक्टिस पर जा रहे हैं, सही तरह से जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं अगर वो अवेलेबल होती है तो हम और कंफर्टेबल फील कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू कि हमारी जो फैसिलिटी है वो हमको हम वहाँ नहीं कर पा रहे हैं। पेरेंट्स के लिए भी, जो हमारे गाइडेंस होते हैं, जो गार्जियंस होते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं होता है कि अगर अच्छा माहौल होगा, अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो सपोर्ट और ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें लगता है कि इस तरह की पहल की ज़रूरत अगर हम स्पोर्ट्समैन एरेना में देखें तो उसकी भी ज़रूरत महसूस की जाती है। जी हाँ, क्योंकि आई थिंक आई पर्सनली फील फॉर वीमेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक अगर हम लोग छोटे छोटे एरिया को कवर करें और वहाँ पर ये अवेयरनेस लेकर आएँ तो दैट कैन ऑल्सो ब्रिंग लॉट ऑफ चेंजेस इन आवर कंट्री। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दैम कि दे आर spreading that awareness in our country and wishing them all the luck. थैंक यू सो मच। हम आपके पास फिर लौटेंगे। हम इस वक्त मिस्टर विघ्नेश जैन MD यूरोनिक्स से भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आपने मैम को चुना, फेस के तौर पर सामने रखा और हमने बात भी की कि कैसे रूरल एरियाज से जो लड़कियां निकल कर आ रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करें तो हाइजीन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले मैम को आपने एक फेस के तौर पर प्रेजेंट किया, उस बारे में भी हम जानेंगे कि कैसे ये थॉट आया और यूरोनिक्स की जो ये पहल है, ये जो जर्नी अब तक की रही है, ये भी अगर आप ब्रीफ कर पाए हमारे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल when this thought came to our mind that we want to relaunch our brand identity and we were looking for a शख्सियत जिसने एक not only Indian women's cricket को पलट के रखा, हैरी मैम उनकी टीम ने, but the way women's sport is looked at in India, जो उन्होंने completely mindset change किया, so and उनकी आइडेंटिटी को चेंज किया, so we thought there could be none better than Harry ma'am to be a part of this entire initiative, and we were really excited and honored that she chose to be a part of this initiative, and that's we are kind of lucky and grateful too. यहाँ पर जिक्र किया कि आपने क्यों मैम को चुना है, तो आगे के विजन की अगर हम बात करें, आप क्या मैनिफेस्ट करते हैं इस ब्रांड के लिए और औरतों के लिए खुसूसी तौर पर, ख़ास तौर पर कहा जाए कि इस तरह अगर आप अपलिफ्ट करना चाहते हैं सोसाइटी को, तो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अपलिफ्टमेंट तभी हो सकता है जब हम लड़कियों को एम्पावर करें, जब वो घरों से बाहर निकलेंगी तो वो सोसाइटी का जो पैटर्न है उसमें तब्दीलियाँ, उसमें चेंजेस ला सकते। तो हमने जब इस ब्रांड को लॉन्च किया, आई थिंक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जब मेरी मॉम या मेरी वाइफ किसी पब्लिक बाथरूम में जाती थी तब बहुत ही ज़्यादा उनको तकलीफ़ होती थी, बिकॉज़ जो पब्लिक बाथरूम की स्थिति थी हमारी कंट्री में उस समय 23 साल पहले वो बहुत ही ख़राब थी। आज पिछले 23 सालों में हम जैसे काफ़ी ब्रांड्स ने भारत सरकार के साथ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ काफ़ी काम किया उन पब्लिक बाथरूम्स को में सुधार लाने के लिए। हम अभी जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक नहीं है, बट आई थिंक स्पेशली कोविड के बाद और अभी पिछले 5-7 सालों में पब्लिक वॉशरूम हाइजीन के लिए जो अवेयरनेस आई है, नॉट ओनली हमारी कंट्री में बट द एंटायर साउथ ईस्ट एशिया इज़ बीन वेरी इंक्रेडिबल, एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ स्टार्ट। इंडिया इज़ अ वेरी it's I think 150 crore people, and half of them are women, and I think 80% 90% still struggle in public bathrooms in India, and I think जर्नी हमारी बहुत अभी लंबी है, अभी शुरुआत हुई है, and it's a long way to go. And when we associate with Harry ma'am and she associates with this initiative, I think other women and other institutions, especially government, pays more attention to the state of public hygiene in India. and it needs to be talked about. एक टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए या की जानी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट पर है, जगह जगह पर हाइजीन मेंटेन करना कहीं ना कहीं पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी हो जाती है, और अगर ऐसा होने लगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो बाहर आएंगे, क्योंकि लड़कियां कई ऐसी प्रॉब्लम से गुजरती हैं जिन्हें वो शेयर नहीं कर पाती। आप लोग भी फील्ड पर हैं, ऑफ द फील्ड हैं, कुछ ऐसे परेशान करने वाले मूवमेंट्स सबके लिए होते होंगे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इस बारे में खुलकर बात की जाए। दबाव में रहना या छुपा कर रखना, मुझे नहीं लगता कि आज का ये स्टेटमेंट है। जी हाँ, क्योंकि पहले भी जब हम ट्रैवल करते थे मोस्टली
बाय बस होता था तो रास्ते में बहुत प्रॉब्लम्स ऐसी फेस करनी पड़ती थी। यहाँ पर टॉयलेट्स इतने क्लीन और नीट नहीं मिलते थे। तो आई थिंक ये अवेयरनेस फैलानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें आई थिंक यूरोनिक्स इज़ गोइंग टू प्ले वेरी बिग रोल एंड आई एम श्योर उनका जो इसमें कंट्रीब्यूशन रहने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी यू नो वेरी स्पेशल। और आई थिंक ये जो यू नो स्पेशली फॉर गर्ल्स जो प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस करी है, आई थिंक आने वाले टाइम में वी रियली नीड टू यू नो टेक इट वेरी सीरियसली सो दैट हम लोग ये अवेयरनेस फैलाएं। बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, जो आपकी बात को सुन रहे होंगे, सर की बात को सुन रहे होंगे, वो बहुत ज़्यादा रिलेट भी कर पा रहे होंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी बस इस सवाल के साथ कि जो महिलाओं को कहा जाता है कि नहीं कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं, मैंने ये देखा कि आप जब जिस तरह वर्ल्ड कप को लिफ्ट कर रहे थे, वो जो स्पिरिट थी वो एक एक लड़की में शायद देश के अंदर पहुंच चुकी है और जो यंगस्टर्स हैं, जो लड़के हैं, वो भी जान चुके हैं। कई ऐसे मीम्स देखे कि वो लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं और हम तो चलिए घर का कुछ काम ही कर देते हैं। तो उन लोगों के लिए एक बहुत पॉजिटिव, एक बहुत स्वीट सा अगर आप मैसेज दें तो सबके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मैसेज मेरा यही है कि हम लोग हमेशा यही बात करते हैं कि जो भी आपका ड्रीम है उसके टुवर्ड्स यू नो आप हार्ड वर्क करते रहें, क्योंकि यू नेवर नो कि गॉड ने आपके लिए क्या क्या प्लान लाया है। बिकॉज एज ए वीमेन आई थिंक अभी बहुत सारे चेंजेस आए हैं हमारी कंट्री में, बट स्टिल कोई ना कोई आपको हमेशा मिलेगा जो आपको रोकेगा आपके ड्रीम के टुवर्ड्स जाने से। तो आई थिंक वहाँ पर अपने पे सेल्फ डाउट नहीं लेकर आना है, हमेशा अपने हार्ड वर्क की तरफ, अपने ड्रीम की तरफ बढ़ते रहना है। और आई थिंक all the stress, you know, all the worries leave on the God, because वो है आपको टेक केयर करने के लिए। आप बस अपना हार्ड वर्क करते रहें और रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो मैनिफेस्ट करें, हार्ड वर्क करें। ये काम औरतें नहीं कर सकती, ये कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि मैम यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमारे सामने और सर जैसे लोग हैं जो इसे कम ट्रू करने में हेल्प कर रहे हैं, इसे सच करने में हेल्प कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हम लोगों से खास बातचीत करने में, बेहद शुक्रिया, थैंक यू।